तो धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, मतलब लंगड़ा है। अगर धर्म ही नहीं होता तो विज्ञान चल ही नहीं पाता। बात समझिए। अब आता है, पहला हो गया, अब आते हैं दूसरा। कहते हैं विज्ञान के बिना भी धर्म आंधा है। विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। अच्छा, अंधा का मतलब क्या हुआ? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग बोल दिए कि भैया संगम है इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल है, लेकिन हम देख ही नहीं पा रहे। देख नहीं पा रहे मतलब क्या होता है? अंधा होना। देख नहीं पा रहे मतलब अंधा होना। लेकिन विज्ञान ने उसको दिखाया। देखिए, ये है संगम बिंदु, ये है संगम बिंदु। विज्ञान ने हमको दिखाया कि द्रव्यमान है, एग्जिस्ट करता है, डेंसिटी है, वायु है, तापमान है, सूर्य है, पृथ्वी है, और इसके आगे पीछे परिभ्रमण हो रहा है। घूर्णन की बात किए, परिक्रमण की बात किए, ये सब बात कहां से किए? बिकॉज ऑफ साइंटिफिक थ्योरी। तो कह रहे हैं कि धर्म क्या है? धर्म तो सिर्फ बतलाता है। फिर से सुन लीजिए, धर्म क्या है? बताने का काम करता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। फिर से सुन लीजिए, धर्म दिखाता नहीं। अपने धार्मिक मूल्यों को देख लीजिए। धर्म का हर धर्म में एक स्टोरी है। ऐसा धर्म के बिना तो, स्टोरी के बिना तो कोई धर्म नहीं है। हर धर्म में एक स्टोरी है। उस स्टोरी को सिद्ध करने का काम कौन करता है? विज्ञान करता है। एक और बात है, धर्म बहुत सारी बातें कहता है और उन सारी बातों को विज्ञान समझाने का प्रयास करता है। जैसे छठ पूजा का कंसेप्ट ले लेते हैं। क्या कहते हैं? सुबह शाम में हम लोग अर्घ देते हैं और सुबह अर्घ देते हैं, और जो वेला होता है, जिस वेला में अर्घ सुबह में दिया जाता है, वो आपके शरीर के लिए एक तरह से समझिए तो आयुर्वेद के काम करता है, दवाई का काम करता है। वो जो उस वेला में ना सूर्य का बहुत ज्यादा तीक्ष्ण रहता है, ना बहुत ज्यादा, उस स्थिति में शरीर आपका अगर उस तरह के सूर्य के किरणों को ग्रहण करता है, और चूंकि नहाने के बाद शरीर क्या हो जाता है? साफ सुथरा हो जाता है। क्योंकि आपका शरीर अगर नहाया नहीं, अभी ठंडा के दिन में कितनों ऊपर से चमका लीजिए, आपका शरीर पूरे तरह से साफ नहीं है, तो अगर सूर्य का किरण भी पड़ेगा तो उसको स्वास्थ्यवर्धक कम रहेगा। लेकिन वो आपके शरीर को ऊपर अगर डायरेक्ट उसका किरण पड़ेगा, और जो वेला रहता है वो साइंटिफिक दृष्टि से आपके विटामिन डी और अन्य आयामों को पूर्ण करता है। इसी तरह उपवास की अवधारणा, सही बोला उन्होंने, इसी तरह उपवास की अवधारणा। अच्छा, एक चीज बताइए, परमाणु बम का हम निर्माण किए, सुने ना, परमाणु बम का हम निर्माण किए जिससे दुनिया नष्ट हो सकता है, तो वही कंसेप्ट ब्रह्मास्त्र से मिलता है। ब्रह्मास्त्र जो बाण चलता था तो उसको कोई रोक नहीं सकता था दुनिया में, और अपने लक्ष्य को भेद कर अंत ही कर देता था। यह ब्रह्मास्त्र कंसेप्ट परमाणु बम से नहीं मिलता जुलता है। देखिए, ये देखने की अवधारणा है, और इसलिए हम लोग अपने मिसाइल का भी नाम रखे ब्रह्मोस।